नमस्ते नमस्कार सागर जीएस वर्ल्ड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी की स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको ये बात पहले से ही पता होगी कि हिस्ट्री का जो वेटेज होता है हमारे जीएस की स्टडी में, जीएस पोर्शन की स्टडी में, तो हिस्ट्री का वेटेज अच्छा खासा रहता है। हिस्ट्री को अभी तक हम लगभग 3 से 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो आज जो हम 1000 क्वेश्चन की सीरीज वाली बात हम कर रहे थे अभी तक, 1000 क्वेश्चन में हम ऐसे पढ़ेंगे कि 1000 क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें लगभग हमारे 5000 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं। 5000 क्वेश्चन बनने जा रहे हैं पूरे पूरे, क्योंकि हमें हिस्ट्री को लगभग 4 भागों में बांट के पढ़ना है। एक तो प्राचीन भारत, एक सेकेंड सॉरी, थोड़ा सा मैं डिलीट करूँ। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और फिर आज़ादी का संघर्ष और आज़ादी के बाद का भारत। लगभग 4 पार्ट पोर्शन बनने वाले हैं। आप सभी से अनुरोध है, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ताकि सभी लोगों का भला हो सके। जो एक पेड बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, तो यहाँ से वो अपना कंटेंट, एक अच्छा कंटेंट गेन कर सकें। इस मोटिव के साथ इस वीडियो को या इस चैनल को शुरू करने का यही एक मेन मोटिव है कि सबके लिए फ्री कंटेंट अवेलेबल हो। वैसे तो फ्री में कुछ होता नहीं है, बट कोशिश एक ये है कि विद्यार्थी जीवन में समय और पैसे की कमी होती है, तो उस कमी से किसी के पास ये मौका ना बचे कि काश हमारे पास पैसे होते तो मैं ही पढ़ लेता। तो उसी मुहिम के साथ, उसी मुहिम को आगे चलाने के लिए इस टाइप से मेहनत की जा रही है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट पार्ट है ये। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन कवर करें, जैसे कि सबका एक अच्छा कंटेंट, एक कंटेंट आपके पास पहुँचे। तो देर न करते चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। आज का पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे है, वैदिक काल का समय क्या माना जाता है। हम बात कर रहे थे कि इससे वैदिक काल जो हमारा है, वैदिक काल को हमने टोटल जो है, एक सेकेंड मैं पेन ले लूँ। हमारा भारतीय इतिहास जो है, तो हमारे भारतीय इतिहास को जानने का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो वेद ही हैं। वेदों से हमें भारतीय इतिहास का पता चलता है। तो भारतीय इतिहास में जो वेदों के हिसाब से कालक्रम है वो 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा ऋग वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में उस टाइम पे यह था कि जातियां, वर्ण वर्ण उसमें भी ऋग्वेदिक वर्ण है, लेकिन वो जन्म आधारित नहीं है, कर्म आधारित है। वहाँ पे लोगों के पास चॉइस थी, अपना वर्ण बदल सकते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं तो उच्च वर्ण में जा सकते हैं। और जो कहते हैं कि वर्ण में जातिगत भेदभाव नहीं था, वर्ण के हिसाब से भेदभाव नहीं था, सबसे बड़ा दोगलापन, सबसे बड़ा झूठ यही है। वर्ण बने ही भेदभाव करने के लिए थे। नहीं तो एक घर में अगर 4 भाई हैं तो उनका अलग से एक वर्ग बनाना, वर्ण का मतलब कलर होता है, रंग। अब कई बार वर्ण का मतलब ये भी होता है कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं किसी को। तो जब किसी को कैटेगराइज करते हैं, किसी को बांटते हैं, तो बांटने का सीधा कॉन्सेप्ट होता है उनको शोषण करने से। तो बने ही जब जिस चीज़ का आधार ही भेदभाव करने के लिए है, तो वहाँ पे ये बात कहना कि हम वेदों में ऐसा नहीं है, तो ये सबसे बड़ा दोगलापन है। चलिए उस बहस में नहीं जाते हुए हम बात करते हैं आज की। तो वैदिक काल में पहला जो क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वैदिक काल का समय क्या माना जाता है, तो 1500 से 500 ईसा पूर्व। वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय क्या माना जाता है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 500 ईसा पूर्व। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान। इनके हिसाब से है, हालांकि वेद के अर्थ पे जब बात करी जाएगी, किस लिए ज्ञान है, किसके लिए ज्ञान है, ज्ञान का मतलब क्या है, वो अलग बातें हैं। उस बहस में न जाते हुए
हमें शब्दांश के शब्दार्थ पे ध्यान देना है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। प्रत्येक वेद में कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ हैं? तो दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। वेदांगों की संख्या कितनी? 6। ऋग वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है? तो वो है नदी सरस्वती। ऋग वैदिक काल में जन का अर्थ क्या होता है? तो कबीला या जनजाति। ऋग्वैदिक समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो 3, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ऋग्वैदिक काल में शूद्र नहीं थे। हालांकि ये बात कितना सत्य है, बहुत सारे बुक्स में ये यहाँ पे 4 वर्ण मिलेंगे, बहुत सारे बुक्स में 3 मिलेंगे। तो आपको विकल्प के हिसाब से इसमें आंसर टिक करना है। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति क्या थी? तो राजनीतिक संस्थाएं थी। ऋग्वैदिक काल में मुख्य देवता कौन थे? इंद्र, अग्नि और वरुण। इंद्र इसमें जो है राजा थे, अग्नि और वरुण जल देवता थे। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ की बात करें इसकी तो मुर्दों का टीला। हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे। वेदों की संख्या, एक बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, ध्यान रखना है, 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। उपनिषदों का अर्थ क्या है? विषय क्या है? दर्शन और आध्यात्मिकता। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभनाथ। अब हम धीरे धीरे आ रहे हैं उधर। हमने अभी वैदिक सभ्यता को पार कर लिया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, जो कि आज के टाइम पे सारनाथ में है। बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। लुम्बिनी सॉरी, जो कि आज के नेपाल में है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? तो कलिंग युद्ध, जो कि कलिंग उड़ीसा का पूरा नाम है। उड़ीसा में भुवनेश्वर का जो क्षेत्र है उसको कलिंग कहा जाता है। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय भी बनवाया। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। अजंता और एलोरा विकल्प में जैसा है वैसा जवाब। प्राचीन भारत में शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। चरक संहिता किस संबंधित? चिकित्सा से, और चिकित्सा में आयुर्वेद से। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? तमिल में। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखी। नाम से लग रहा होगा कि ये अर्थशास्त्र है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल बुक है, ये राजनीतिक किताब है। एक राजा को कैसे राज चलाना चाहिए उसके बारे में सारी चीजें इसमें हैं। मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज की पुस्तक एक अच्छी सी कौन सी है? इंडिका। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे विकसित हुई? तो दजला और फरात। पिरामिड किस देश में स्थित है? मिस्र में। गीजा का महान पिरामिड किसने बनवाया? खुफ। प्राचीन मिस्र में राजा को क्या कहा जाता था? फेराओ। प्राचीन रोम की स्थापना किसने की? तो रोमुलस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। रोम के पहले सम्राट कौन थे? आंगस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सर्कल बनाओ। इलियड और ओडिसी किसने लिखी? होमर ने। प्राचीन ग्रीस में लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ प्रारंभ हुई? एथेंस में। सुकरात कौन थे? एक महान दार्शनिक। प्लेटो किसके शिष्य थे? सुकरात के। अरस्तु किसके शिष्य थे? प्लेटो के। सिकंदर महान का जन्म कहाँ हुआ? मैसोडोनिया में। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व में। चीन की महान दीवार का निर्माण किसने शुरू किया?
किन शी हुआंग। कन्फ्यूशियस कौन थे, एक महान दार्शनिक जो भारत आए। माया सभ्यता कहाँ स्थित थी, मध्य एशिया, मध्य अमेरिका में बेसिकली। इका सभ्यता का केंद्र कहाँ था, पेरू। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई, ग्रीस। जेविस्ता किस धर्म की पवित्र पुस्तक है, पारसी धर्म की। हैमरबी की संहिता किससे संबंधित है, कानून से। स्पोर्टा शहर किस देश में है, किस देश में था, ग्रीस में। साथियों जैसा कि पता है आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना बिकॉज आपका टाइम भी नहीं बढ़ना चाहिए और ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन कवर हों, इस वजह से थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है मैंने। कोशिश करूँगा कि 100 क्वेश्चन पूरे करें एक पार्ट में, तब जाके लगभग इसके 10 पार्ट बनेंगे। और ऐसे ही मेडविल के 10 पार्ट बनेंगे, ऐसे ही जो है हमारा मॉडर्न के 10 पार्ट बनेंगे। और स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रीडम उसके भी अलग से 2-3 पार्ट तो बनी जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हिस्ट्री का ब्रॉड पोर्शन होता है, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं स्पीड में। अगर आपको किसी भी टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे तो उसको टॉपिक पढ़ाया जाएगा, वो चाहे मिडविल हो, चाहे मॉडर्न हो, और चाहे एंशियंट हो। अब बात करते हैं कार्थेज शहर किसके लिए प्रसिद्ध था, व्यापार और नौसेना शक्ति। रोमन साम्राज्य कितने भागों में विभाजित था, 2, पूर्वी और पश्चिमी में। जूलियस सीजर कौन थे, रोमन जनरल और राजनेता। क्लियोपेट्रा कहाँ की रानी थी, मिस्र की। पैलेस्टाइन की प्राचीन राजधानी क्या थी। पैलेस्टाइन अगर लिखा है कहीं फिलिस्तीन लिखा आ जाए तो घबराना नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, यरूशलम। इनकी राजधानी थी यरूशलम। और इसी बात के लेकर इसराइल विवाद कर रहा है, इसराइल कह रहा नहीं वो हमारी जगह है, यहूदी हैं या यहाँ पे मुस्लिम हैं, लड़ रहे हैं आपस में। बेबीलोन बेबीलोन के झूलते बाग किससे संबंधित थे, नबूख धनेश्वर द्वितीय से। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन थे, आर्यभट्ट। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित था, पाकिस्तान में। तक्षशिला पाकिस्तान में, कंधार वाले साइड में। क्वेश्चन नंबर 64 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 65। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है, अभी अजंता एलोरा दोनों गुफाएं महाराष्ट्र में ही हैं। हरक वंश की स्थापना किसने की, बिम्बिसार। हरक वंश बेसिकली अगर कहा जाए तो मगध साम्राज्य का पहला राजवंश। हरक वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, कई बुकों में इसका नाम एक्चुअली है घनानंद, लेकिन भाषाविदों ने, कुछ लोगों ने अपनी मूर्खता के कारण घा को धा बना दिया और घनानंद हो गया। चल रहा जैसा चल रहा चलने देते हैं। कनिष्क किस वंश का शासक था, कुषाण वंश का। कनिष्क के काल में एक घटना बहुत बड़ी घटी, एक बड़ी घटना घटी थी कश्मीर में, जिसको उस समय कुंडलग्राम कहा जाता था। कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, तो कनिष्क के टाइम पे हुआ था। कनिष्क से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कनिष्क एक बहुत बड़ा बौद्ध शासक था। गांधार कला किस शैली का मिश्रण है, भारतीय और यूनानी का। पंचतंत्र की कहानियों किसने लिखी, तो विष्णु शर्मा ने। मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। मेघदूत, ऋतुसंहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम इनका बहुत विख्यात नाटक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तंजावुर में। तंजावुर कहाँ पड़ता है ये, तमिलनाडु। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, अलोरा। खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं, नागर शैली में। चोल वंश का संस्थापक कौन है, विजयालय। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदुर्ग। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी, कांचीपुरम। चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, पुलकेशिन द्वितीय। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, शिमुक। शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जो कि अपने ही राजा
इसका सम्राट था बृहद्रथ मौर्य। उसको धोखे से मारकर और ये ब्राह्मण साम्राज्य की स्थापना कर दी। और इसके बाद इसने बौद्ध भिक्षुओं को इतना गंदे तरीके से गर्दन काटी, जो कि सम्राट अशोक ने लगभग 84,000 पूरे भारतवर्ष में बौद्ध विहार बनवाए थे, सबको नष्ट करके मंदिर का स्वरूप दे दिया और मनुवादी व्यवस्था को लागू किया। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव कर्ण। मौर्य समाज का अंतिम शासक बृहद्रथ सम्राट बृहद्रथ मौर्य। गुप्त काल में कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? संस्कृत। हर्षवर्धन की दरबारी कवि कौन थी? बाणभट्ट। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है हर्षचरितम। हर्षचरितम। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। तो हमें लगता है कि अभी वीडियो सफिशिएंट हो गई है, लेंथ काफ़ी हो गई है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। आप सभी अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।